उड़ानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है फूल। अपना अपना विवेक होता है, नहीं काबिल हरेक होता है। यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा है, यूं तो जमाने में अनेक रहनुमा है। मोना दीदी जैसा विधायक लाखों में एक होता है। फूलों का, तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। बाकी आप सब सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शुभ दिन है देवठानी एकादशी का, और एक भाई ने अपनी बहन को के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मैं तो यही मानती हूँ, यही चाहती हूँ, यही बाबा गोसाईनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि रामपुर खास के सभी भाइयों का मुझ पर यही स्नेह और यही प्यार बना रहे। यही मेरी असली पूंजी है। आज 12 नवंबर जो पंडित हमारे बहुत ही आदरणीय सम्माननीय शिक्षाविद, एक नई सोच की अलग जगाने वाले ऐसे मार्गदर्शक पंडित रामअजोर मिश्र जी की आज जन्मदिन है, जिसे हम स्थापना दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर आज इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सौरभ मिश्र जी, डॉक्टर पूर्णिमा मिश्र जी, वत्सल मिश्र जी, जितेंद्र त्रिपाठी जी, श्रीमती सुशीला मिश्र जी, सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, दयाशंकर पांडे जी, पूर्व प्राचार्य रामाजोर इंटर कॉलेज, अजय कुमार पांडे जी, सुरभि पांडे जी, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी जी, पूर्व चिकित्सक, प्रकाश चंद्र मिश्र जी, प्रबंधक भगवत दत्त पीजी कॉलेज, श्री शिवमूर्ति त्रिपाठी जी, पूर्व प्राचार्य HNPG कॉलेज, डॉक्टर राजकुमार पांडे जी, पूर्व प्राचार्य HNPG कॉलेज, डॉक्टर DP ओझा जी, पूर्व प्राचार्य, संतोष द्विवेदी जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि, आदरणीय विशाल मूर्ति मिश्र जी, पूर्व प्रवक्ता रामाजोर मिश्र इंटर कॉलेज, स्वामीनाथ मौर्य जी, पूर्व बड़े बाबू, विद्युदेव शुक्ला जी, पूर्व वीडियो, मनोज कुमार ओझा जी, प्राचार्य आइंस्टाइन पब्लिक स्कूल, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मिश्र, प्राचार्य HNPG कॉलेज, डॉक्टर राजेंद्र कुमार मिश्र, पूर्व प्राचार्य HNPG कॉलेज, डॉक्टर शक्तिधर नाथ पांडे जी, राम किशोर शुक्ला जी, बैजनाथ तिवारी जी, प्रधानाचार्य पुनीत इंटर कॉलेज, शोभा श्रीवास्तव जी, प्राचार्य कमला नेहरू, डॉक्टर ज्ञानेन्द्र नाथ त्रिपाठी जी, पूर्व प्रधानाचार्य BD दुबे विश्वविद्यालय, आचार्य बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा जी, पूर्व प्रधान, रमाशंकर त्रिपाठी जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख अमित प्रताप सिंह जी, लालजी त्रिपाठी जी, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, परिवार के सदस्य के रूप में बैठे अजय कुमार पांडे जी, असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टम्स, और शायद ही कोई ऐसा चेहरा यहाँ पे हो जो अनजान हो। हमारे बहुत सारे प्रधान, BDC, इस क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं सभी जो हमारे शिक्षक हैं, कॉलेज का स्टाफ है, और अपनी छोटी बहनें और भाई जो मेरे यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका आज हाथ जोड़ करके सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कल्पना कीजिए, मैं तो बहुत कभी कभी आश्चर्य होता, और जो मैं यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व जब पंडित जी ने इस संस्थान की स्थापना रखी होगी,
इस इंटर कॉलेज के अलावा कोई विद्यालय आसपास नहीं हुआ करता था, 10-10, 20-20 किलोमीटर। परिकल्पना कीजिए कि क्या दूरदर्शिता थी उस व्यक्ति की, जिसने अपने समाज को, अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करने की इतनी बड़ी दूरदर्शिता दिखाई कि आज इतना बड़ा संस्थान आज स्थापित है। और ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि पंडित जी से रिश्ता कोई एक पीढ़ी का नहीं है, 2 पीढ़ी का नहीं है। पंडित जी का रिश्ता तो मेरे बाबा पंडित सरयू प्रसाद तिवारी जी से उस समय का संबंध है। ये दोनों ऐसे दूरदर्शी लोग थे जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का मिशन बनाया। मेरे बाबा ने, पंडित रामजोर जी ने, इन लोगों ने सारे संसाधन जुटाए। तब इतना आसान नहीं था कि फोन कर दिया और ईंटे की ट्रक आ गई और यहाँ गिर गई, मोरंग आ गई, सीमेंट आ गई, सरिया आ गई। तब ये संसाधन नहीं उपलब्ध थे। कैसे शिक्षकों को यहाँ तक लाना, विद्यालय बनाने के बाद कैसे बच्चों को उनके घरों से निकाल करके शिक्षा के लिए उनको जागृत करना, उनके परिवारों को समझाना। आज से 70 साल पहले जब इस देश का लिटरेसी इंडेक्स मात्र 30% हुआ करता था, उस वक्त जब देश आजाद हुआ था तो केवल 30% शिक्षित थे लोग। आज 75% के ऊपर शिक्षा दर है। तो ये कैसे संभव हुआ? ये पंडित रामजोर मिश्र और सरयू प्रसाद तिवारी जैसे लोगों की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने ऐसे संस्थानों की परिकल्पना करी, उनकी स्थापना की। अगर इस तरह की संस्थानों की स्थापना नहीं हुई होती तो आज भारत जो महाशक्ति के रूप में है, आज जिस देश में सुई नहीं बनती थी जब देश आजाद हुआ था, अगर आज मंगलयान और चंद्रयान बना है तो केवल इस देश के शिक्षक, इस देश के शिक्षक संस्थानों का सबसे बड़ा योगदान है। मैं तो यही कहूंगी कि एक एक ईंट रखकर पंडित जी ने इस संस्था को बनाया। और मैं तो ये भी कहूंगी कि उनका परिवार केवल उनके बच्चों तक नहीं सीमित था। उनका परिवार जो यहाँ शिक्षक बैठे हैं और पूर्व जो रिटायर हो गए, वो उनका परिवार था। जो अभिभावक थे, बच्चों के, छात्रों के अभिभावक थे, वो उनका परिवार था। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र को एक परिवार के रूप में समझा और इस संस्थान को आगे बढ़ाया। आज कितनी बड़ी बात है कि इस संस्थान से शिक्षित बच्चे IAS, PCS, IPS, PPS, जुडिशियल सर्विसेज में आज इस संस्थान के बच्चे आ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है पंडित जी के लिए। और मैं गर्व से कहती हूँ कि जो पंडित जी का सपना था, मेरे बाबा का सपना था इस क्षेत्र को शिक्षित करने का, उस सपने को 100% ईमानदारी से अगर कोई आगे लेके चला तो मेरे पिता माननीय प्रमोद तिवारी जी के। ये सही बात है। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले 44 वर्षों में शायद ही कभी भैया ने आपके कार्यक्रम में 12 नवंबर को ना आए हैं। मुझे नहीं याद पड़ता। आज भी भले ही वो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है उन पर आप जानते हैं कि भैया का मन और दिल दोनों इन्हीं रामजोर इंटर कॉलेज के प्रांगण में धड़कते हैं।
मैं उनकी ओर से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लाइव चल रहा है। और मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगी, मैं बहुत छोटी थी और आप लोगों के बीच में हमेशा बचपन से आती थी। मैंने अपने पिता को बहुत सारे बड़े काम करते देखा। जीवन में उन्होंने एक एक सीढ़ी चढ़कर आज अगर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो उन्होंने बहुत परिश्रम किया। पर जो सबसे बड़ा सपना था मेरे पिता का वो ये था कि रामपुर खास में शिक्षित रामपुर खास बने, ये उनका सबसे बड़ा सपना। और इसीलिए जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा, ये सच है, मैंने देखा है कि मेरे पिता की बड़ी कई लोगों ने उनसे कहा कि आप क्यों 90% पैसा अपना विधायक निधि में देते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि विधायक निधि का पैसा शिक्षक संस्थानों को जाए, ये प्रावधान पहले नहीं था। ये प्रावधान माननीय प्रमोद तिवारी जी ने अमेंडमेंट करके मुलायम सिंह जी की सरकार से तब कराया। ये सही बात है कि 90% विधायक निधि का पैसा वो अपने शिक्षक संस्थानों को देते हैं और यही उन्होंने मुझे भी सिखाया। तो मैं पहले पूछा मैंने एक बार अपने पिता से कि आपका विधायक निधि का पैसा लोग आपको बहुत उल्लंघना देते हैं, क्यों आप खर्च करते हैं शिक्षक संस्थानों में, सड़क में, अस्पताल में, बाकी चीजों में नहीं खर्च करते। उन्होंने मुझसे जो कहा, जो मेरे जीवन का संकल्प बन गया बाद में, उन्होंने कहा कि अगर मैं एक सड़क बनाऊंगा तो कुछ गांव जुड़ जाएंगे, पुल बनाऊंगा तो एक छोर दूसरे छोर से जुड़ जाएगा, पर अगर मैं एक विद्यालय बना दूंगा तो पूरे समाज का फायदा होगा, इस देश का फायदा। और मैं मानती हूँ कि शिक्षा दान से बड़ी राष्ट्रभक्ति और कोई नहीं है। और शिक्षक जो होता है वो पूरा जीवन एक मोमबत्ती की तरह अपने आप को जलाता है, जलाता है, जलाता है, ताकि अपने छात्रों के जीवन में उजाला ला सके। ये सीख मुझे अपने पिता से मिली और मैं ये बदलाव देख रही हूँ। सन 80 के रामपुर खास, मैं तो बहुत छोटी थी पर बहुत वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं। कितने विद्यालय थे यहाँ? बताइए गुरुजी, कितने विद्यालय थे? 10-10 किलोमीटर बाद शायद कोई एक छोटा मोटा स्कूल दिखता था। और आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि कोई ऐसी न्याय पंचायत नहीं है जहाँ पे स्कूल ना खुल गया हो और जहाँ पर विधायक निधि से कमरे ना बन गए। मैं आपको ये भी बता दूं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये शिक्षा विभाग के आंकड़े हैं कि रामपुर खास में सन 80 से लेकर अब तक 1800% शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि हुई। 1800%, ये साधारण बात नहीं है। अपनी सपने को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष किया है मेरे पिता ने। केवल स्कूल में कमरा बना देने से आज लोग कहते हैं लालगंज एजुकेशन का हब बन गया। बड़ी खुशी होती है आप सब लोग को सुन करके, पर इसके पीछे कितना संघर्ष छुपा हुआ। केवल कमरा बना देने से एजुकेशन हब नहीं बन जाता, शिक्षक संस्थान नहीं बन जाते। उस संस्थान को पूरी जिंदगी पोषित करने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। मुझे आज खुशी होती है कि प्रतापगढ़, जौनपुर तक के बच्चे आज आकर के आप लोगों के शिक्षक संस्थानों में, इसी लालगंज में कमरा लेकर के रहते हैं, माता पिता और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। क्या प्रतापगढ़ में विद्यालय नहीं है? क्या जौनपुर में विद्यालय नहीं? पर क्या वजह है कि लोग ये पसंद करते हैं कि उनके बच्चे लालगंज के इस परिवेश में? इसका सबसे बड़ी वजह है कि आज शिक्षा का वातावरण अगर बना है पूरे लालगंज
के आसपास के इलाके में, तो ये देन अगर किसी की है जिसकी नींव पंडित राम बेजोड़ मिश्र जी ने रखी और उसको पूरा मेरे पिता प्रमोद तिवारी ने किया। जब कहीं के बाहर के लोग मिलते हैं और बताते हैं कि हम किसी दूसरे जिले के हैं, अभी मेरे चुनाव के दौरान जब मैं प्रचार कर रही थी, टाउन एरिया का चुनाव था तो प्रचार कर रही थी, बहुत से ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने कहा हमारा वोट नहीं है यहाँ पे क्योंकि हम दूसरे जिले के हैं, पर हम अपने कमरा लेकर हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं मानती हूँ कि इससे बड़ा मेडल राजनीति में कोई दूसरा नहीं है। ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है और उस सपने को साकार किया मेरे पिता ने, और ये जिम्मेदारी मुझे भी दी कि सबसे बड़ी समाज की सेवा अगर कोई है, अगर राष्ट्र की सेवा सबसे बड़ी कोई है, तो शिक्षा, शिक्षित समाज और क्षेत्र अगर बनेगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। ये संकल्प मेरा भी है, मैंने भी प्रयास किया और लगातार करती हूँ कि क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों को मैं पोषित कर सकूं, सेंटर्स बन सकें, उनको सुविधाएं दे सकूं, और ये निरंतर जब तक रामपुर खास का हर किसान, गरीब, मजदूर का बच्चा शिक्षित नहीं हो जाएगा, ये संकल्प मेरा लगातार चलता रहेगा, ये संघर्ष मेरा लगातार चलता रहेगा। साथियों, अच्छा लगता है जब यहाँ पे लालगंज आती है, पूरा तो लालगंज में ही चौराहे पर 2-4 दुकानें थी पंचर वंचर बनाने की और एक चाय की दुकान हुआ करती थी, कुछ नहीं थी। 87 में जब मेरे पिता ने मैं चुनाव लड़ने आए तो मैं तो बहुत छोटी थी, पर आप सब लोग जानते होंगे हफ्ते में बाजार लगती थी और बाजार में वसूली भी होती थी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि लालगंज टाउन एरिया में जो जमीन है उसकी कीमत, क्यों? क्योंकि आज इस लालगंज में सारी सुविधाएं हैं। इसी लालगंज में मेरे पिता ने मुझे बताया कि जब पहली बार 87 के चुनाव में जिस दिन क्षेत्र में पहली बार आए, वो सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लेने आए और पंडित जी ने उनसे कहा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और यहाँ पे सारी सुविधाएं, बहुत आशा है लोगों को, क्योंकि उन्होंने बाबूजी का नाम लिया मेरे बाबा का कि सरयू पंडित जी के बेटे हो, उनके बेटे से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ तहसील बननी चाहिए, हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है। और देखिए, ये संकल्प 87 में लिया मेरे पिता ने, और आज के लालगंज को देखिए कि आज लालगंज में तहसील खुल गई, आज लालगंज टाउन एरिया हो गया, आज लालगंज में आउटलाइन कोर्ट हो गई, और बहुत जल्दी आपके यहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी बैठने जा रहे हैं। आज ट्रॉमा सेंटर, पहला ट्रॉमा सेंटर जो जिले मुख्यालय के अलावा कहीं बना, जिसके लिए मैं माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद दूंगी, तो वो आपके लालगंज में बना। आज लोग कहते हैं, कई बार क्षेत्र भ्रमण करते वक्त कई लोगों के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं दीदी सबसे पहले ट्रॉमा सेंटर ले गए थे, फिर यहाँ से रिफर करके इलाहाबाद ले गए अगर कोई अस्वस्थ होता है। सुन करके अच्छा लगता है, और ये मेरी माँ का सपना था। वो हमेशा कहती थी जब कोई मरीज यहाँ से जाता था 5-6 घंटे लग जाते थे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज पहुँचने में, तो अक्सर होता था कि उस मरीज की जान नहीं बचा पाते थे क्योंकि उसको प्राथमिक चिकित्सा नहीं मिल पाती थी, उसकी जान चली जाती थी। तो हमेशा माँ कहती थी कि एक ऐसा सेंटर यहाँ बनना चाहिए ताकि 2-3